मनोज पटेल, अगर आप अपने दाहिने हाथ को निगरानी पूर्वक देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत के नीचे अर्थात हथेली के मध्य में दोनों पास पास आ गई हैं और किनारों पर अलग अलग बहुत बड़ा गैप सा लिए हैं, यानी पेट की तरह, यानी मध्य अवस्था में सिकुड़ गई हैं और किनारों पर फैल गई हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी मनुष्य की हृदय रेखा प्रेमी की रेखा कहलाती है। अगर कोई लड़की, कोई युवती या कोई युवक अगर सवाल करता है कि हम प्रेमी हैं तो हमारी रेखा कौन सी कहलाएगी, तो उसकी जो हृदय रेखा है वो प्रेमी की रेखा है, यानी आपकी स्वयं की। आप दिल से जो भी सोचते हैं वो दिल की रेखा है। आपका दिल धड़कता है, आपका दिल जो कुछ कहता है, मन जो भी कहता है वो मन की रेखा हृदय रेखा है। आप जो भी चिंतन करते हैं, जहां भी आपका मन जाता है वो हृदय रेखा है। और आपकी जो मस्तिष्क रेखा ऊपर की ओर झुकी है, ये मस्तिष्क रेखा प्रेमिका की रेखा है, बुद्धि की रेखा है, दिमाग की रेखा है, कानून की रेखा है। अगर किसी व्यक्ति की रेखाएं समांतर चलती हैं तो ऐसा व्यक्ति संतुलित दिमाग वाला होता है, किंतु आपकी रेखाएं संतुलित नहीं है और जीवन के मध्य भाग में यानी 40 साल के बाद शनि पर्वत के नीचे वो एक साथ मिल सी रही हैं, जुड़ रही हैं और आगे पीछे बहुत बड़ा अंतराल लिए हुए हैं। ये बातें सिद्ध कर रही हैं कि जब आपकी उम्र 37 से 40 साल के बीच होगी, यानी 37 साल से 40 साल के बीच होगी, उस समय आप भावनाओं में बहेंगे। दिल की सुनेंगे, कभी दिमाग की सुनेंगे। अगर कोई दुष्ट, अत्याचारी, कुविचारी, पापाचारी, दुरात्मा, पापात्मा अंदर से छल कपट युक्त है और आपके सामने गिड़गिड़ाए रोए, अल्लाह के नाम पर 2 रुपया बेटा, वो 2 रुपये हो सकता है ड्रिंकिंग करे, दारू पिए और दारू पीकर आपकी ही पिटाई कर दे, इसके लिए मंगा रहा है, लेकिन आप भावनाओं में बह जाएंगे और उसे वो पैसे दे देंगे और अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी पटक लेंगे, अपनी मुसीबत स्वयं लेंगे। आपके सामने कोई गिड़गिड़ाए रोए या आपके प्रियजन की, चाहे वो आपकी पत्नी हो चाहे आपका लड़का हो, अगर कोई कुछ कह दे तो सच्ची बात है, अगर आपके पुत्र को कोई चांटा मार दे, कोई थापड़ मार दे, कोई झापड़ मार दे बिना किसी कारण के, तो इसमें लिखा हुआ है कि इमोशनल होने के कारण आप एक बार जेल की सलाखों के भीतर भी जाएंगे। आने वाले समय में आप भावनाओं पर नियंत्रण ना रख सकेंगे और एक बार जेल का योग भी है। कई बार भाग अच्छा हो जाता, जेल ना होगी तो पुलिस स्टेशन तक तो आपको जाना पड़ेगा। हवालात में चाहे एक रात को बंद हो, लेकिन बंद तो होकर ही रहेंगे। तो इसमें जेल योग किन कारणों से है? आपका दिल पर नियंत्रण ना होना, दिमाग पर नियंत्रण ना हो पाना। अगर आपके पुत्र को कोई झापड़ मारेगा, आपसे सहन ना होगा और सब्र की सारी सीमाओं की बांध आप तोड़ देंगे और सीमाओं का उल्लंघन करते हुए जिस व्यक्ति ने आपके पुत्र रत्न को छुआ है, आप उसके हाथ उखाड़ने की दम रखने पर उतारू हो जाएंगे, अर्थात उसके हाथ ही उखाड़ देंगे, अर्थात उसकी मारपीट बहुत बुरी तरह से करेंगे। यानी आप जरा सोचिए, हो सकता है उसने पुत्र को ना मारा हो, केवल पुत्र ने रोकर बताया कि पापा अमुक व्यक्ति ने हमें मारा है। इसे कहते हैं आपका दिल पर कंट्रोल नहीं है और दिल का दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। और जब व्यक्ति नियंत्रण खो देता है, बिना ब्रेक की गाड़ी कहीं भी जाकर गिर सकती है।
ठोकर खा सकती है और जीवन के किसी भी मोड़ पर अपना संतुलन खो करके विनाश के कगार पर जा सकती है। तो मनोज भाई, आपके जीवन की कुछ ऐसी ही घटनाएं आगामी समय में इंगित कर रही हैं। कई बार आप के जो मित्र हैं, जो शत्रु हैं, जो मित्र होते हैं वही दुश्मन बनते हैं और जो शत्रु होते हैं वही मित्र बनते हैं। एक बात और इसमें है, आपके अंदर अंधविश्वास, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास कर लेना, ऐसे अवगुण भी पाए गए हैं। और अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, ऐसे गुण भी हैं। स्वार्थी, लालची, कपटी, क्रोधी, यहाँ तक कि आपका प्रेम भी स्वार्थ के लिए होता है। ऐसे गुण मिले जुले हैं। अपना काम अगर निकालना हो तो गधे को बाप कहना आपका नेचर बन जाता है। अपना काम निकल गया फिर तो पहचानना ही नहीं, ऐसे भी गुण हैं। सब मिलाकर स्वार्थपन, छल कपट, ये भी आपके साथ कूट कूट का भरा है। और आप अपने जीवन में एक बार तो कई बार लोगों के सामने अपना सिक्का जमा लेते हैं, अपने दिल की बात बता देते हैं, उन पर अपना रोब जमा लेते हैं। चाहे आप दुकानदारी कर रहे हैं तो पहली बार तो आप सड़ी चीज़ बेचने के लिए मजबूर कर देंगे ग्राहक को, और ग्राहक बड़े आराम से आपकी सड़ी हुई चीज़ खरीद लेगा। लेकिन कुछ दिन बाद आपकी कपट, छल कपट और आडंबर का पता लग जाता है। वो पता लगेगा जब लगेगा, लेकिन पहली बार तो आप दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत अच्छी तरह सफल हो जाते हैं। कुछ बातें इसमें हानिकारक हैं और भी बहुत कुछ है आपके जीवन के बारे में, वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अभी केवल इतना ही बताया है कि आप स्वार्थी ज़्यादा हैं, छल कपट से युक्त हैं, और जो व्यक्ति ऐसा होता है उनके साथ भी वैसा ही होता है। हमने आपको बताया कि 40 साल के होते होते आपको जेल की सज़ा ज़रूर होगी, कारण भी बता दिया है। कई बार आप इतने भावुक हो जाते हैं कि ना दिमाग की सुनते हैं, ना किसी सामने वाले लोगों की सुनते हैं। आपके मन, आपके दिल ने जो कहा वही करते हैं, और ऐसे लोग ही बहुत कुछ सीमाओं का उल्लंघन कर जाते हैं। चाहे सीमाओं का उल्लंघन करने के बाद स्वयं आत्महत्या ही क्यों न कर लें। बहुत कुछ गलत काम करके जीवन के एक मोड़ पर आपको भयंकर नुकसान का खामियाजा भुगतना निश्चित सा हो गया है। हो सकता है आप समझ जाएं, सुधर जाएं।